हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं दीपक ईडी वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में पेज लेआउट ऑप्शन के अंतर्गत साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स एंड बैकग्राउंड ऑप्शन का उपयोग करना। मार्जिन एंड ओरिएंटेशन हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए वीडियो नंबर 31 आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने एक रिकॉर्ड लिया हुआ है टॉपिक समझाने के लिए आपको। पेज लेआउट में क्या होता है, सारी पेज की सेटिंग्स होती हैं अलग अलग तरीके से। बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं पेज की, जैसे मार्जिन और ओरिएंटेशन में आपने सीखा, ऐसे ही बाकी के ऑप्शन भी इसी तरह से काम में आते हैं पेज की सेटिंग्स करने के लिए। अब पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है साइज का। इसका मतलब होता है कि हम जो प्रिंट निकालते हैं प्रिंटर से, वो प्रिंटर अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरह की शीट्स होती हैं प्रिंट निकालने के, जो हम काम में यूज़ लाते हैं। जैसे A3, A4, लेटर, लीगल, सब तरह की शीट्स होती हैं अलग अलग। नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं A4 यूज़ करते हैं। तो जैसे ही A4 पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारी जो शीट्स थी वो एक तरीके से वहाँ पे बाउंड्रीज आ गई हैं, वो लाइन लग गई है पेजेस का एरिया दिखाने के लिए कि ये डाटा आपका एक पेज पे आएगा और उसके बाद जो ये डाटा आपका है ये सेकंड पेज पे आपका जाएगा। तो अब हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है A4। इसका मतलब जो है ये डाटा जो है यहाँ से जो सिलेक्ट किया हुआ है आपने, यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है, इतना डाटा A4 पे आपका आएगा, आराम से आ जाएगा। तो हम पहले ही पता लगा लेते हैं, पहले ही सेट कर लेते हैं कि हमें किस सीट पे कितना डाटा सेट करना है, ताकि उस सीट पे वो प्रिंट आउट में बिल्कुल सही आए, प्रिंट आउट में वो बेकार ना आए। मान लीजिए हम A3 सीट पे प्रिंट निकालेंगे, तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं A3। दोस्तों A3 बड़ी होगी A4 से, A2 और बड़ी होगी, A1 और बड़ी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे A4 का साइज़ इतना था जितना सेलेक्ट कर रखा है एरिया मैंने, A3 सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ से इसका एरिया बढ़ गया है। प्रिंटर अलग होगा, हर एक सीट के लिए प्रिंटर अलग अलग होते हैं। अगर आप A3 सीट ले रहे हो तो उसका साइज़ बड़ा होगा और A3 सीट पे ये आपका जो डाटा है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये इतना फालतू का एरिया आपका दिखाई देगा क्योंकि सीट बड़ी होगी, वहाँ पे डाटा थोड़ा है, तो आप ज़्यादा डाटा यहाँ पे लिख सकते हो। चेक करना है प्रिंट में कैसा आएगा, तो कंट्रोल के साथ F2 आप दबा लीजिए, F2। तो जैसे ही दबाओगे तो ये प्रिंट में आपको दिखेगा कि प्रिंट में कैसा ये आपका आएगा। एस्केप की दबा के यहाँ से आप बाहर निकल सकते हो। तो साइज़ का मतलब यही होता है कि किस तरह की सीट पे हम प्रिंट निकालने वाले हैं, उसी अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, ताकि हमारा डाटा उतना है जितना यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है। तो अब इस A3 सीट पे केवल इतना डाटा आएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पे इधर, तो ये अब अगली A3 सीट पे आपका आएगा। तो इस तरह से हम प्रिंट निकालने से पहले साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं सीट का, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को देख सकते हैं कि किस पेज पे कितना डाटा आएगा, और उसकी सेटिंग्स हम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास ये रिकॉर्ड है, इसमें से मेरे को कुछ प्रिंट निकालना है। अभी सारा तो प्रिंट आएगा ही आएगा, हमें कुछ एरिया निकालना है। मान लीजिए मुझे राज और अजय, ये 2 रिकॉर्ड है, इनका प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट एरिया पे क्लिक करके यहाँ पे कर देंगे सेट प्रिंट एरिया। तो कंट्रोल F2 करके चेक करेंगे तो जितना एरिया आपने सेलेक्ट करके सेट किया है केवल उतना ही एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रिंट में। ये देखिए, तो हटाना है तो प्रिंट एरिया पे जाके क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए, तो ये हट जाएगा आपका। मान लीजिए आपने यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, या फिर आपने ये रिकॉर्ड इतना प्रिंट निकालना है केवल, तो प्रिंट एरिया पे जाइए, सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए। कंट्रोल F2 करोगे तो ये आपका केवल उतना रिकॉर्ड आपको प्रिंट में दिखाई देगा। तो प्रिंट एरिया का काम यही है कि जितना सेलेक्ट करोगे उतना ये आपको प्रिंट में दिखाएगा। हटाने के लिए क्लियर प्रिंट एरिया कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है ब्रेक का। ब्रेक का मतलब होता है पेज के पार्टीशन करना, पेज को तोड़ना। जैसे अभी मैं इसका साइज़ छोटा करके दिखा रहा हूँ आपको कंट्रोल ट्रैक बॉल की हेल्प से। अभी आप देखोगे मैं सीट का साइज़ नॉर्मल कर लेता हूँ, A4 जो हम यूज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे ये जो डाटा है आपका वो एक ही पेज पे आएगा। मान लीजिए मेरे को इस डाटा में पार्टीशन करने अलग अलग पेज पे दिखाना है। चलिए हम ये चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये रिकॉर्ड है, यहाँ पे रो नंबर दिखा रखा आपको 10, 11, 12 जो भी है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे 10 नंबर तक इसी पेज पे रहने देता हूँ, इसके बाद में इसके पार्टीशन कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्ट हो गया है, ठीक है जी। उसके बाद हमने ब्रेक पे गए और इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे पेज ब्रेक ऐड हो गया है। अब ये वाला पार्ट जो हिस्सा है वो एक पेज पे आएगा और नीचे का हिस्सा वो अलग पेज पे जाएगा, क्योंकि ये लाइनिंग भी आपको यही दर्शा रही है। चेक करें कंट्रोल F2 करके। कंट्रोल F2 करके हम चेक करेंगे प्रिंट में कैसा आएगा। पहला पेज आपका ये रहा और अगला पेज आपका इस तरह से आएगा। ये दोनों आप अलग अलग आएंगे क्योंकि हमने उसमें ब्रेक लगा दिया है, पेज में तोड़ दिया उसको।
तो अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक और पेज ब्रेक मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक तो लगा ही रखा है 10 के बाद, उसके बाद मैं एक और कर लेता हूँ 20 के बाद भी लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो जैसे भी ज़रूरत जैसे भी हो वैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक करना है तो ब्रेक पे जाके इंसर्ट पेज ब्रेक एक और कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपका ऐसा एक पेज पे आएगा, ये आपका दूसरे पेज पे, बाकी बचा हुआ अगले पेज पे जाएगा। कंट्रोल F2 का चेक करेंगे तो पहला पेज ये रहा, दूसरा पेज ये आ गया, तीसरा पेज ये आ गया। इस तरह से हम यहाँ से चेक कर सकते हैं ब्रेक का उपयोग करके। हटाना है तो ब्रेक पे जाके रिमूव पेज ब्रेक कर देना या रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर देना, ये सारे हट जाएंगे। रिमूव करोगे तो एक जगह से हटेगा जहाँ आपने सेलेक्ट कर रखा है। मान लीजिए मुझे यहाँ से हटाना है तो आप यहाँ पे ब्रेक पे जाके रिमूव पेज ब्रेक करोगे तो केवल वहीं से हटेगा जहाँ आप इसको सेलेक्ट करोगे। ये देखिए रिमूव पेज ब्रेक वो हट गया। अगर आप रीसेट ऑल पेज ब्रेक करते हो तो सारे पेज ब्रेक हट जाएंगे जहाँ भी आपने लगाए होंगे। इसी तरीके से आप कॉलम भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से ब्रेक करना है तो सिलेक्ट कर लीजिए, पेज ब्रेक लगा दीजिए, वो पेज ब्रेक आपका लग जाएगा। इधर हिस्सा एक पेज पे, बाकी का अगले पेज पे चला जाएगा। तो इस तरह से हम ब्रेक का उपयोग कर सकते हैं पेज में पार्टीशंस कस्टम पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए। ये तो सीट में ऑलरेडी आपका पहले से ही दिखाई देता है कि आप जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि इतना एरिया आपका एक पेज पे आएगा ही आएगा। अगर हमें थोड़ा कम करना है पार्टीशन करने तो उसके लिए हम ब्रेक उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड। इसका यूज़ कुछ खास नहीं है। आप क्लिक करोगे तो बस सीट में बैकग्राउंड में कोई पिक्चर वगैरह ग्राफिक्स वगैरह ऐड करने के लिए होगा। जैसे मैंने बैकग्राउंड पे जाके पिक्चर्स पे जाके कोई पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये पिक्चर राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये देखिए जो सीट थी आपकी उसके बैकग्राउंड में पिक्चर आपकी ऐड हो जाएगी। ये पिक्चर केवल आपकी यहीं पे आपको दिखाई देगी, ये प्रिंट में आपकी नहीं आएगी। ये मैं देखिए रिकॉर्ड भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ रिकॉर्ड भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, और बैकग्राउंड में भी पिक्चर भी आपकी आ रही है। साइज़ को छोटा करके देखोगे ये तो ये पूरे सीट पे आपकी जो पिक्चर है वो लग जाती है। केवल इसका काम सॉफ्ट कॉपी को डिज़ाइन करना है। केवल ये यहीं पे दिखाई देगी एक्सेल में, आपको प्रिंट में ये नहीं आ सकती। कंट्रोल F2 चेक कर लीजिए। कंट्रोल F2 करके कंट्रोल F2 से क्या होता है कि कुछ भी हमें चेक करना है कि प्रिंट में आएगा नहीं आएगा, डायरेक्ट सीधा दबाइए कंट्रोल F2, प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे वो दिखाई देता है तो प्रिंट में आएगा डेफिनेटली। अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो प्रिंट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब प्रिंट में ये नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम इन चारों ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे साथ शेयर कीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप का फेसबुक ऑफिशियल पेज है, इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि फेसबुक पे भी हमारी लेटेस्ट अपडेट अब तक पहुंचती रहे। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए स्क्रीन पे आप चैनल लोगो पे क्लिक कर सकते हो या वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर सकते हो। दोस्तों वीडियो के नीचे लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें और कमेंट में हमें जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों स्क्रीन पे आपको कुछ मोर वीडियोस दिखाए गए हैं, इनमें से वीडियोस आप देख सकते हो और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।